सागर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही सागर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और शहर की जनता शामिल रही। आज भाजपा प्रत्याशी द्वारा शहर में एक विशाल रैली निकाली गई जो 3 से शुरू होकर परकोटा शनचरी गोपालगंज के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। इस दौरान शहर की आवाम ने पुष्प वर्षा कर भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी की गई। वहीं ये रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची जहां भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीत का अंतराल हम तय नहीं करेंगे बल्कि सागर विधानसभा की जनता जीत का अंतराल तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा हर किसी विधायक के मन में होती है और मैं यह मंत्री किसी कार झंडा या प्रोटोकॉल के लिए नहीं बनना चाहता। मंत्री बनकर हम और बेहतर तरीके से सागर की जनता की सेवा कर पाएंगे, सागर को विकास के पद पर और तेजी से आगे ले जा पाएंगे। इसी वजह से इस बार मेरे मन में मंत्री बनने की इच्छा है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पूछना चाहेंगे कि आज आपने नामांकन भरा है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी बहुत कुछ कह रही है। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पंकज जी आमतौर पर बहुत क्रिटिक हैं, उनकी छवि जो है एक नितांत आलोचक व्यक्तित्व के रूप में है, लेकिन आज उन्होंने हमारे इस रैली के प्रति सकारात्मकता का भाव प्रदर्शित किया है। पंकज जी आपको और बाकी जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के अलावा हमारे अन्य साथियों सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से आप सबके आज की रैली की अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं तो इस रैली के जो हमारे संयोजक थे, सम्मानीय नगर निगम अध्यक्ष भाई वृंदावन अहिरवार जी और हमारे सम्मानीय जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई जगन्नाथ गोरैया जी, तीनों मंडल के अध्यक्ष और हमारे सारे मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानीय श्याम तिवारी जी, सारे लोग, हमारे पार्षद लोगों ने बड़ी अथक मेहनत की और परिणाम सामने है। और सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई जब लगभग ऐसा लग रहा था कि हमारे जितने परिचित हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, जितने वैचारिक परिवार के लोग हैं, समाज के देश श्रेष्ठ लोग हैं, आज अनेक लोगों का आशीर्वाद और उनका अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला। मैं उन तमाम लोगों के प्रति जिन तक मैं पहुंच पाया, जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया लेकिन उनकी भावनाएं मुझ तक पहुंची, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग नारे लगा रहे हैं 50,000 के पार और मंत्री पद के लिए आपको योग्य माना जा रहा है, ये नारे लगने लगे आपके लिए। ये उनकी विचारों की अंतः मन में अगर कोई विचार है और अगर उसका प्रकटीकरण हो रहा है तो वो विचार होगा। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई जीतूँगा, कितने मतों से जीतूँगा, ये विषय मैं जनरली इससे दूर रहता हूँ। मैं बहुत शालीनता के साथ चुनाव लड़ता आया हूँ। आपने मेरे डायरेक्ट जो मेरे खुद के चुनाव थे वो 3 चुनाव आपने देखे होंगे। कभी आपने मेरे मुंह से हमारे प्रतिद्वंदी के विषय में एक आरोप नहीं सुना होगा। मैं नामांकन जमा कर दिया है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, मुद्दे वही हैं जो जिस दिशा में हमने विकास के पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको और भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। हमने कुछ काम सागर की जनता तक डिलीवर किए हैं, लोगों ने उसका आनंद लेना, सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है उनका आनंद लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे काम हमारे अपूर्ण हैं, उन सारे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अभी हमारी स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 2 आना बाकी है। इस कालखंड में जब वो फ़ेज़ 2 आएगा तो जो बाकी के रिमेनिंग वर्क हैं वो सारे तमाम कार्य सागर की जनता के सहयोग से उन तमाम कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। सागर को
सागर के लोगों का जो सपना है, मेरा सपना है, आपका सपना है कि सागर महानगर बने, तो मध्य प्रदेश के जो टॉप 5 शहर हैं, सागर में क्या चलेगा? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उसमें 5वां नंबर सागर का। क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सागर वास्तव में इंदौर और भोपाल को टक्कर दे रहा है। हम बहुत सारे मामलों में ग्वालियर से आगे हैं, हम बहुत सारे मामलों में उज्जैन से आगे हैं। सतना का हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है। हमने स्मार्ट सिटी के पैसे का जिस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, प्लानिंग की है, ऑफकोर्स सागर की जनता का उसमें इनपुट बहुत है। सागर की जनता से जो हमें फीडबैक मिलता था, उस फीडबैक को ऐड ऑन कर करके और योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं आपको, क्योंकि मैं सच्ची बात कहने का हिमायती हूँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्रियान्वयन में कमियां रह गई हों। मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमने अपना मकान बनाया था तो मकान में आज भी बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ जगहों से लीकेज अभी भी हो रहा है, कहीं बीम टेढ़ी है, कहीं कॉलम तिरछा हो गया है, कहीं प्लास्टर में उतनी एक सवाल और है, गुणवत्ता नहीं। तो जब हम विशाल पैमाने पे काम होते हैं, और ये बात मैं आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी स्वीकारोक्ति है कि सागर में आमतौर पे अच्छे ठेकेदार नहीं आना चाहिए। यहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा अलग। मंत्री बनने की तमन्ना हमेशा किसी भी विधायक हो उसके मन में होती है, और ये स्वाभाविक है। और ये मंत्री में कोई कार के लिए या झंडे के लिए या प्रोटोकॉल के लिए नहीं बनना चाहता। मंत्री बनके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सागर की जनता की सेवा कर पाएंगे, सागर को विकास के पथ पे बहुत तेज़ी से आगे ले जा पाएंगे। इस वजह से मैं वाकई मेरे मन में भी इस बार मंत्री बनने की इच्छा है, और निर्णय तो हमारे यहाँ पार्टी करती है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसका सम्मान हमेशा किया है। विधायक बन के भी जो कुछ मैं कर पाया हूँ, कम से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि का भाव है, एक गर्व का भाव है कि मैं सागर की जनता के साथ न्याय कर पाया। कांग्रेस से